पिताजी, रुक जाइए। पिताजी, कृपया ठहरिए। मेरी बात तो सुन लीजिए पिताजी। पिताजी, रुक जाइए। पिताजी, कृपया ठहरिए। मेरी बात तो सुन लीजिए पिताजी। अरे अरे बेटा रेखा, क्या हुआ? इतनी तेज दौड़कर क्यों आ रही हो? पिताजी, आप कितने भुलक्कड़ हो गए हैं। आप तो भोजन का टिफिन भी भूल आए। मेरी प्यारी बिटिया, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। आओ जल्दी से टिफिन मुझे दे दो। इतना कहकर रमेश रेखा से टिफिन ले लेता है। अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम घर जाओ। और हाँ सुनो, काजल और तुम दोनों झगड़ा मत करना, ठीक है? पिताजी, मैं कहाँ झगड़ा करती हूँ। वो काजल ही है जो दिन रात कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती है मुझसे झगड़ने के लिए। इतना कहकर रेखा घर वापस लौट आती है। रेखा जिस घर में रहती थी उसी घर में उसके चाचा चाची और उनकी बेटी काजल भी रहते थे। रेखा की माँ का देहांत अभी 6 महीने पहले ही हुआ था। माँ के जाने के बाद रेखा के जीवन में बहुत कुछ बदल गया था। अब घर में केवल उसके पिताजी, चाचा चाची और काजल ही थे। लेकिन रेखा के चाचा चाची के मन में उसके पिताजी के प्रति हमेशा से एक छिपी हुई जलन थी। इसी वजह से काजल भी रेखा से रंजिश रखने लगी। दिन हो या रात, काजल हर समय किसी न किसी बहाने रेखा से झगड़ा करने का मौका ढूंढती रहती थी। और रेखा, माँ के जाने के बाद शांत सहमी हुई रेखा अक्सर ये सब चुपचाप सहती रहती थी। माँ, इन दोनों बाप बेटी ने तो हमारे नाक में दम कर दिया है। पर बेटी करे तो करे क्या, इन दोनों बाप बेटी का। एक उपाय है मेरे पास, अब तुम बस देखते जाओ। इन दोनों बाप बेटी को अगर मैंने घर से बाहर ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी काजल नहीं। माँ बेटी दोनों मिलकर योजना बनाने लगती है। इतने में ही रेखा और उसके पिताजी घर लौट आते हैं। उन्हें देखते ही माँ बेटी अपनी चाल चलने लगती हैं। अरे माँ, कल मैं अपनी मामा के यहाँ जा रही हूँ। आप मुझे नानी का दिया हुआ हार दे दीजिए। हाँ बेटा, मैं अभी लाती हूँ। मैंने वही हार अलमारी में ही रखा था। इतना कहकर काजल की माँ अलमारी के पास जाती है और अलमारी खोलते ही एकदम चौंक कर जोर से चिल्ला उठती है। हे भगवान, अलमारी में तो हार है ही नहीं। किसने चोरी किया है? क्या क्या बोल रही हो माँ? इतना महंगा मेरा हार किसने चुराया होगा? हमारे अलावा घर में और है ही कौन बेटा जो हार चुरा सकता है? अरे ओ रेखा, ला मेरा हार दे। तूने ही चुराया होगा, तू ही अलमारी के आसपास घूमती रहती थी। काजल, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो तुम्हारे हार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ बेटा काजल, तुम ठीक से देखो, हार यहीं कहीं रखा होगा तुमने। रेखा हार नहीं चुरा सकती। जेठ जी, आप तो रहने दीजिए। हार तो रेखा ने ही चुराया होगा। जैसी माँ वैसी बेटी। चाची, मुंह संभाल के बात करो। मेरी माँ इस दुनिया में भी नहीं है और आप उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? फिर क्या, बहस बढ़ती ही चली गई। इसी बीच रेखा के चाचा भी कमरे में आ जाते हैं। उन्होंने स्थिति देखते ही अपनी पत्नी और बेटी की तरफ रुख किया और कहा, बस भैया, बहुत हुआ। अब मैं तुम दोनों बाप और बेटी को और सहन नहीं कर सकता। निकल जाओ इस घर से। तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है। चोरों का यहाँ कोई काम नहीं है। जब चाचा के मुख से ऐसी बातें रेखा ने सुनी तो वो पिताजी से बोली, पिताजी, ऐसे घर में हम नहीं रहना चाहते। ये लोग तो पहले ही हमसे अंदर ही अंदर जलते हैं। चलो पिताजी, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है इनसे। रेखा के पिताजी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ बोले बिना ही अपनी बेटी के साथ वहां से चल दिए। बेटा, मुझे तुम्हारे चाचा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। पिताजी, आप उदास मत होइए। बुरे लोगों की संगत छोड़ देने से ही हमारा भला होगा। परंतु बेटा, अब हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? तेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए ही हैं। इससे हम कैसे चल पाएंगे? पिताजी, आप उदास मत होइए। आपको पता ही है कि मैं आम का अचार कितना अच्छा बनाती हूँ। यही 1000 रुपए में मैं बहुत सारा आम का अचार बनाऊंगी।
परंतु बेटा, इससे कैसे चलेगा? पिताजी, आप निश्चिंत हो जाइए। आप तो बस मुझे अचार बनाने का सामान लाकर दे दीजिए। रेखा की बात सुनकर मोहन 1000 रुपए से अचार का सामान और शाम के खाने का इंतजाम कर देता है। रेखा पूरे मन और लगन से आम का अचार तैयार करती है। फिर उसे ठेला गाड़ी पर लादकर गांव में बेचने के लिए निकल पड़ती है। आइए भाभी जी, आम का अचार ले जाइए। बहुत ही स्वादिष्ट अचार है। आम का अचार ले जाइए। आइए आइए। अचार का नाम सुनते ही गांव की औरतें ठेले के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, अरे बेटा रेखा, आम का अचार लेकर आई हो? बहुत अच्छा किया। लाओ, 2 किलो मेरे लिए भी दे दो। रेखा दीदी, पापा ने कहा है कि 5 किलो अचार हमारे लिए भी दे दो। धीरे धीरे रेखा का सारा अचार बिक जाता है और उसकी आज अच्छी कमाई हो जाती है। फिर रेखा खुशी खुशी अपने पिताजी के पास आती है और उनसे कहती है, पिताजी, पिताजी, आज मेरा सारा अचार बिक गया और आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। भगवान करे बेटा, तेरा कारोबार ऐसे ही बढ़ता रहे। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप गांव में एक दुकान किराए पर ले लो। मैं वहीं पर अचार बेचूंगी और बनाऊंगी भी। फिर क्या, रेखा के कहने पर उसके पिताजी ने गांव में एक दुकान किराए पर ले ली। धीरे धीरे रेखा का अचार का व्यापार बढ़ता गया। रोज नए नए लोग आते, अचार खरीदते और रेखा का नाम पूरे गांव में फैलने लगा। कुछ ही महीनों में रेखा के पास अच्छा पैसा आने लगा। उसकी तरक्की देखकर उसके चाचा चाची मन ही मन जलते रहते, लेकिन कर भी क्या सकते थे, क्योंकि ये सब रेखा और उसके पिताजी की मेहनत की कमाई थी। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार में हमेशा प्रेम और मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी तरक्की होती है। अगर मन में जलन, घमंड और ईर्ष्या भर लो तो हालत वही होती है जैसी काजल के माता पिता की हो गई, जिनके पास अब कोई कमाई का साधन भी नहीं बचा।